देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। केजरीवाल का कांग्रेस भाजपा पर बड़ा हमला। नेशनल हेराल्ड में कोई बड़ा गिरफ्तारी क्यों नहीं? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक के दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों पर तीखा प्रहार किया। ईडी छापेमारी और सौरभ भारद्वाज का बयान। बैठक में केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी का जिक्र किया। केजरीवाल ने बताया कि ईडी अधिकारियों ने भारद्वाज को डराने की कोशिश की और कहा कि अगर वे नहीं माने तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर भारद्वाज ने निडरता से जवाब दिया कि जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और विजय नायर जेल जा चुके हैं तो उन्हें पता था कि उनकी भी बारी आएगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर गिरफ्तार करना है तो अभी कर लो, मैं 2 साल जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। भारद्वाज ने भरोसा जताया कि अंततः वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी उनके लिए जमानत ले ही आएंगे। कांग्रेस भाजपा पर गुप्त समझौते का आरोप। केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर गुप्त गठबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा ने 2014 से पहले जिन मामलों पर चुनाव प्रचार किया, जैसे रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, आज उन सब मामलों पर चुप्पी है। भाजपा ने वाड्रा, जीजाजी को मुद्दा बनाकर चुनाव जीता था, लेकिन आज उन पर कार्रवाई क्यों नहीं रही? नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ा नेता गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके उलट आपके नेताओं को पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठे मामलों में जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि जनता मूर्ख नहीं है, लोग साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच कोई गुप्त समझौता है। राजनीति बंद कमरे के सौदों से नहीं चलती। गोवा और अन्य उदाहरणों का हवाला। केजरीवाल ने गोवा का जिक्र करते हुए कहा, भाजपा ने हमारे 5 बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता को नहीं। यह सवाल जनता भी पूछ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भाजपा की सहयोगी विपक्ष बन चुकी है, इसलिए उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली की बदहाली पर हमला। केजरीवाल ने दिल्ली की मौजूदा हालात पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार थी तब दिल्ली में बिजली कटौती नहीं होती थी, लेकिन अब लुटेरस दिल्ली में ही दिन में 5-5 बार लाइट जाती है। निजी स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है, सड़कों की हालत खराब है, सीवर जाम है और झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अब दिल्ली में बिजली सब्सिडी खत्म करने की योजना बना रही है। आपकी राजनीति का ऐलान। केजरीवाल ने साफ कहा कि आप ना तो सत्ता के लिए और ना ही परिवार के लिए राजनीति कर रही है। हम देश के लिए राजनीति में आए हैं, पद, पार्टी या निजी फायदे के लिए कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने विधायकों से अपील की है कि जनता के साथ जुड़कर रहें, उनके सुख दुख में शामिल हो। उनका दावा है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो आप 70 में से 70 सीटें जीत जाएगी, क्योंकि लोग आप सरकार को याद कर रहे हैं। सारांश। अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक के जरिए साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में आप भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के रूप में पेश करेगी। उनका संदेश यह था कि आप सच्चे विपक्ष की भूमिका निभा रही है और किसी से समझौता नहीं करेगी, चाहे इसके लिए पार्टी नेताओं को कितनी भी जेल क्यों ना झेलनी पड़े। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।